बीरबल का हमशक्ल। अध्याय 1। अजनबी का आगमन। एक दिन अकबर का दरबार अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त था। दरबार में मंत्रीगण, सेनापति और नवरत्न उपस्थित थे। अचानक द्वारपाल ने घोषणा की, जहांपनाह, एक व्यक्ति आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। उसका कहना है कि वह बीरबल है। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, यह कैसी बात है? बीरबल तो यहीं दरबार में खड़ा है। फिर यह दूसरा बीरबल कौन है? बीरबल भी आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने आज्ञा दी, उसे अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में एक व्यक्ति दरबार में आया। उसकी पोशाक, चाल ढाल, हाव भाव और चेहरा सब कुछ बिल्कुल बीरबल जैसा था। दरबार में मौजूद सभी दरबारी दंग रह गए। उन्हें लगने लगा कि सच में उनके सामने दो बीरबल खड़े हैं। अध्याय 2। रहस्य गहराता है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा, लेकिन कोई फर्क नहीं कर सके। तब उन्होंने दोनों से पूछा, तुम दोनों में से असली बीरबल कौन है? पहले बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं ही असली बीरबल हूं। दूसरे व्यक्ति ने भी वही बात दोहराई, नहीं जहांपनाह, मैं असली बीरबल हूं। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अगर तुम दोनों में से एक झूठा है तो सच बताने में देर क्यों कर रहे हो? यदि झूठा पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन दोनों अडिग रहे। अब अकबर ने दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रियों और नवरत्नों से सलाह मांगी। कुछ ने कहा कि असली बीरबल को चुनौती देकर परखा जाए, जबकि कुछ ने यह सुझाव दिया कि बीरबल के परिवार से पहचान करवाई जाए। अध्याय 3। बीरबल की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, हम एक कठिन परीक्षा लेंगे जिससे असली बीरबल का पता चल जाएगा। पहली परीक्षा थी बुद्धिमत्ता। अकबर ने दोनों से एक ही पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जल में भीगता नहीं और आग में जलता नहीं? पहले व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, सिर का बाल जहांपनाह। दूसरे व्यक्ति ने भी यही उत्तर दिया। अब अकबर ने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने दोनों को एक ही विषय पर एक कविता लिखने के लिए कहा। दोनों ने सुंदर कविताएं लिखीं, लेकिन शैली इतनी समान थी कि पहचानना मुश्किल हो गया। अब अकबर भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, अब अंतिम परीक्षा होगी और इसमें झूठा पकड़ा जाएगा। अध्याय 4। बीरबल की चतुराई। अकबर को अचानक एक विचार आया। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों को भोजन दिया जाए और दरबार में ही भोजन करने को कहा। बीरबल जानते थे कि उनके हमशक्ल को जरूर पहचान लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। जब दोनों को भोजन परोसा गया तो असली बीरबल ने बड़ी भूख लगने का नाटक किया और जल्दी जल्दी खाने लगे। दूसरी ओर नकली बीरबल राजसी अंदाज में धीरे धीरे खा रहा था, जैसे कोई राजा हो। यह देखकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बीरबल मैं ही हूं। अकबर ने पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो व्यक्ति गरीब परिवार से आया हो और जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो, वह भोजन पाते ही उसे प्रेम से खा लेता है। लेकिन यह व्यक्ति जो मेरी तरह दिखता है, शायद किसी अमीर घराने से है, इसलिए इसे भोजन की चिंता नहीं है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से सत्य को उजागर कर दिया। अध्याय 5। हमशक्ल का रहस्य। अब नकली बीरबल की सच्चाई सामने आ चुकी थी। अकबर ने उससे सख्ती से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए? वह व्यक्ति डरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मेरा नाम रमेश है और मैं एक कलाकार हूँ। मेरी शक्ल बीरबल से मिलती है, इसलिए कुछ लोगों ने मुझे पैसे देकर यहाँ भेजा था ताकि मैं बीरबल की जगह ले सकूं।
अकबर ने पूछा, तुम्हें किसने भेजा? रमेश ने उत्तर दिया, कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें दरबार से हटाना चाहते थे। उन्होंने मुझे पैसे देकर यह योजना बनाई थी। अकबर ने क्रोधित होकर उन दरबारियों को बुलवाया और उन्हें कड़ी सजा दी। अध्याय 6 अंत में सीख। अकबर ने रमेश को माफ कर दिया क्योंकि वह केवल एक मोहरा था। उन्होंने कहा, बीरबल की चतुराई और ईमानदारी के कारण ही वह मेरे प्रिय नवरत्नों में से एक हैं। कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सत्य और बुद्धि की हमेशा जीत होती है। छलकपट से कुछ समय के लिए भ्रम पैदा किया जा सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर एक बार खुद को सिद्ध कर दिया। शिक्षा। एक सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। 2 चतुराई और बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल किया जा सकता है। 3 किसी की जगह लेना आसान नहीं होता, खासकर जब वह व्यक्ति अपनी काबिलियत से पहचाना जाता हो। समाप्त। अकबर और बीरबल की अनमोल कहानियां। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अमर हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ रोचक कहानियां विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने यह बात दरबार में रखी। सभी दरबारी बोले, जहांपनाह, यह असंभव है, लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने वचन दिया कि यदि वह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर मन को सांत्वना दी और रात गुजार दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा। कभी कभी परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2, आधे आम का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? पहली महिला बोली, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही उत्तर दिया। अब बीरबल ने एक सैनिक से तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला तुरंत चीख पड़ी, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली मां है।
एक सच्ची माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली माँ को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। शिक्षा सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। कहानी 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने इस पर संदेह किया और बीरबल से इसे सिद्ध करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने अकबर के सबसे मजबूत सैनिक को बुलाया और उसे एक छोटे बच्चे से लड़ने के लिए कहा। अकबर ने कहा, यह तो अन्याय होगा, एक सैनिक कभी बच्चे से नहीं लड़ सकता। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही बुद्धि की ताकत है। शक्ति का सही उपयोग बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और मान गए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा बल से ज्यादा बुद्धि की शक्ति महान होती है। कहानी 4 गधा कौन। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक खेल में हराकर इसका उत्तर दूंगा। बीरबल ने बारी बारी से हर दरबारी से पूछा, तुम क्या करते हो? कोई बोला मंत्री हूं, कोई बोला व्यापारी, कोई बोला सैनिक। अंत में बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, आप क्या करते हैं? अकबर बोले, मैं सम्राट हूं। अब बीरबल हंसकर बोले, तो सबसे बड़ा मूर्ख गधा ही हुआ, क्योंकि वह कुछ नहीं करता। अकबर पहले नाराज हुए, फिर समझ गए कि बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया। शिक्षा काम करने वाले लोग ही बुद्धिमान होते हैं। कहानी 5 बीरबल की मौत और वापसी। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक बार साजिश रचकर अकबर को विश्वास दिलाया कि बीरबल अब पहले जैसे बुद्धिमान नहीं रहे। अकबर ने यह परखने के लिए बीरबल को मौत की सजा का नाटक करने का आदेश दिया। बीरबल को जंगल में ले जाया गया और सैनिकों ने झूठा प्रचार किया कि वह मारा गया। लेकिन बीरबल ने अपना रूप बदल लिया और एक साधु के वेश में लौट आए। कुछ समय बाद अकबर को एक अज्ञानी साधु मिला जिसने बड़ी चतुराई से प्रश्नों का उत्तर दिया। अकबर को संदेह हुआ और उन्होंने साधु का नकाब हटाया। वह बीरबल थे। अकबर बहुत खुश हुए और उन्हें पुनः दरबार में बहाल किया। शिक्षा सच्ची बुद्धिमत्ता को कोई हरा नहीं सकता। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। समाप्त। कहानी 1 बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने यह बात दरबार में रखी। सभी दरबारी बोले, जहां पनाह, यह असंभव है। लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहां पनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने वचन दिया कि यदि वह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहां पनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर मन को सांत्वना दी और रात गुजार दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा कभी कभी परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2 आधे आम का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? पहली महिला बोली, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही उत्तर दिया। अब बीरबल ने एक सैनिक से तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला तुरंत चीख पड़ी, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली मां को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। शिक्षा, सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। कहानी 3 सबसे बड़ी ताकत। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा सेना। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है। अकबर ने इस पर संदेह किया और बीरबल से इसे सिद्ध करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने अकबर के सबसे मजबूत सैनिक को बुलाया और उसे एक छोटे बच्चे से लड़ने के लिए कहा। अकबर ने कहा, यह तो अन्याय होगा, एक सैनिक कभी बच्चे से नहीं लड़ सकता। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही बुद्धि की ताकत है। शक्ति का सही उपयोग बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और मान गए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा बल से ज्यादा बुद्धि की शक्ति महान होती है। कहानी 4 गधा कौन। एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको एक खेल में हराकर इसका उत्तर दूंगा। बीरबल ने बारी बारी से हर दरबारी से पूछा, तुम क्या करते हो? कोई बोला, मंत्री हूं, कोई बोला व्यापारी, कोई बोला सैनिक। अंत में बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, आप क्या करते हैं? अकबर बोले, मैं सम्राट हूं। अब बीरबल हंसकर बोले, तो सबसे बड़ा मूर्ख गधा ही हुआ, क्योंकि वह कुछ नहीं करता। अकबर पहले नाराज हुए, फिर समझ गए कि बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया। शिक्षा, काम करने वाले लोग ही बुद्धिमान होते हैं। कहानी 5 बीरबल की मौत और वापसी। अकबर के दरबार में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक बार साजिश रचकर अकबर को विश्वास दिलाया कि बीरबल अब पहले जैसे बुद्धिमान नहीं रहे। अकबर ने यह परखने के लिए बीरबल को मौत की सजा का नाटक करने का आदेश दिया। बीरबल को जंगल में ले जाया गया और सैनिकों ने झूठा प्रचार किया कि वह मारा गया। लेकिन बीरबल ने अपना रूप बदल लिया और एक साधु के वेश में लौट आए। कुछ समय बाद अकबर को एक अज्ञानी साधु मिला जिसने बड़ी चतुराई से प्रश्नों का उत्तर दिया। अकबर को संदेह हुआ और उन्होंने साधु का नकाब हटाया। वह बीरबल थे। अकबर बहुत खुश हुए और उन्हें पुनः दरबार में बहाल किया।
शिक्षा सच्ची बुद्धिमत्ता को कोई हरा नहीं सकता। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। बीरबल का हमशक्ल अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अमर हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की एक बहुत ही रोचक और अनोखी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, बीरबल का हमशक्ल। कहानी की शुरुआत। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण अकबर के प्रिय मंत्री थे। लेकिन दरबार में कई ऐसे लोग थे जो बीरबल से जलते थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह बीरबल को बदनाम किया जाए या दरबार से निकाल दिया जाए। एक दिन कुछ दरबारियों को एक चालाक योजना सूझी। वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बीरबल जैसा दिखता हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गांव में ऐसा ही एक आदमी मिला जिसका चेहरा बिल्कुल बीरबल से मिलता जुलता था। बीरबल का हमशक्ल। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। दरबार में प्रवेश। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम आज इतनी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो? रामलाल डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जहांपनाह, मैं थोड़ा बीमार था, शायद इसी वजह से मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। असली बीरबल की वापसी। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि बीरबल के रूप में कौन आया था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था, तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं यह साबित कर सकता हूं कि यह आदमी असली बीरबल नहीं है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने 2 कटोरों में गर्म दूध मंगवाया और कहा, इन दोनों कटोरों में से असली दूध कौन सा है, यह बताइए। अकबर बोले, यह कैसे संभव है? दोनों में ही असली दूध है। बीरबल बोले, ठीक वैसे ही जैसे मैं असली बीरबल हूं और यह नकली। लेकिन जहांपनाह, दूध की असलियत तब सामने आएगी जब उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाए। इसके बाद उन्होंने रामलाल से एक कठिन पहेली पूछी। रामलाल तुरंत जवाब नहीं दे पाया और घबरा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बीरबल वही है जो आपकी हर पहेली का उत्तर दे सकता है।
अब अकबर को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने रामलाल को दंड दिया और उसे दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। साजिश का पर्दाफाश। अकबर ने उन दरबारियों को भी बुलाया जिन्होंने यह चाल चली थी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं और तुम लोग उनकी नकल करवाकर मुझे धोखा देना चाहते थे। यह माफी के लायक नहीं है। सभी दरबारी डर गए और माफी मांगने लगे। अकबर ने उन्हें चेतावनी दी कि आगे से ऐसी कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। नकली और असली में हमेशा फर्क होता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चतुराई से सत्य को उजागर कर सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इस कहानी में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। बीरबल का हमशक्ल अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में अमर हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की एक बहुत ही रोचक और अनोखी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, बीरबल का हमशक्ल। कहानी की शुरुआत। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण अकबर के प्रिय मंत्री थे। लेकिन दरबार में कई ऐसे लोग थे जो बीरबल से जलते थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह बीरबल को बदनाम किया जाए या दरबार से निकाल दिया जाए। एक दिन कुछ दरबारियों को एक चालाक योजना सूझी। वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो बीरबल जैसा दिखता हो। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गांव में ऐसा ही एक आदमी मिला जिसका चेहरा बिल्कुल बीरबल से मिलता जुलता था। बीरबल का हमशक्ल। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। वह बहुत ही चालाक और धूर्त था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। दरबार में प्रवेश। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम आज इतनी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो? रामलाल डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, जहां पनाह, मैं थोड़ा बीमार था, शायद इसी वजह से मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। असली बीरबल की वापसी। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे पता लगाएं कि बीरबल के रूप में कौन आया था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था, तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं यह साबित कर सकता हूं कि यह आदमी असली बीरबल नहीं है।
अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने 2 कटोरों में गर्म दूध मंगवाया और कहा, इन दोनों कटोरों में से असली दूध कौन सा है, यह बताइए। अकबर बोले, यह कैसे संभव है? दोनों में ही असली दूध है। बीरबल बोले, ठीक वैसे ही जैसे मैं असली बीरबल हूं और यह नकली। लेकिन जहांपनाह, दूध की असलियत तब सामने आएगी जब उसमें थोड़ा पानी डाल दिया जाए। इसके बाद उन्होंने रामलाल से एक कठिन पहेली पूछी। रामलाल तुरंत जवाब नहीं दे पाया और घबरा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली बीरबल वही है जो आपकी हर पहेली का उत्तर दे सकता है। अब अकबर को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने रामलाल को दंड दिया और उसे दरबार से बाहर निकालने का आदेश दिया। साजिश का पर्दाफाश। अकबर ने उन दरबारियों को भी बुलाया जिन्होंने यह चाल चली थी। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं और तुम लोग उनकी नकल करवाकर मुझे धोखा देना चाहते थे। यह माफी के लायक नहीं है। सभी दरबारी डर गए और माफी मांगने लगे। अकबर ने उन्हें चेतावनी दी कि आगे से ऐसी कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। नकली और असली में हमेशा फर्क होता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चतुराई से सत्य को उजागर कर सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इस कहानी में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। कहानी 1, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने यह बात दरबार में रखी। सभी दरबारी बोले, जहांपनाह, यह असंभव है, लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने वचन दिया कि यदि वह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर मन को सांत्वना दी और रात गुजार दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा कभी कभी परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2, आधे आम का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? पहली महिला बोली, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही उत्तर दिया। अब बीरबल ने एक सैनिक से तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला तुरंत चीख पड़ी, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली मां है।
एक सच्ची माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली माँ को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। शिक्षा, सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। कहानी 3, बीरबल का हमशक्ल। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक चाल चली और बीरबल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढ निकाला। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था, तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वह असली बीरबल हैं और नकली की पोल खुल गई। अकबर ने दोषियों को सजा दी। शिक्षा, असली और नकली में फर्क करना हमेशा जरूरी होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। एक ठंडी सर्दियों की रात अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने यह बात दरबार में रखी। सभी दरबारी बोले, जहां पनाह, यह असंभव है। लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहां पनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने वचन दिया कि यदि वह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहां पनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर मन को सांत्वना दी और रात गुजार दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा, कभी कभी परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2, आधे आम का न्याय। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? पहली महिला बोली, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही उत्तर दिया।
अब बीरबल ने एक सैनिक से तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला तुरंत चीख पड़ी, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली माँ है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली माँ को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। शिक्षा, सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। कहानी 3, बीरबल का हमशक्ल। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक चाल चली और बीरबल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढ निकाला। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वह असली बीरबल हैं और नकली की पोल खुल गई। अकबर ने दोषियों को सजा दी। शिक्षा, असली और नकली में फर्क करना हमेशा जरूरी होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। एक बार ठंडी सर्दियों की रात में अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की ठंड असहनीय है और मन में सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अगले दिन उन्होंने दरबार में यह बात रखी। सभी दरबारी बोले, जहांपनाह, यह असंभव है। लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने शर्त रखी कि यदि वह व्यक्ति पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर खुद को सांत्वना दी और पूरी रात बिता दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा, कभी कभी परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है।
अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2 आधे आम का न्याय। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने इस मामले को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह बच्चा तुम्हारा ही है? पहली महिला बोली, मैंने इसे जन्म दिया है। दूसरी महिला ने भी वही उत्तर दिया। अब बीरबल ने एक सैनिक से तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला तुरंत चीख पड़ी, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह पहली महिला ही असली मां है। एक सच्ची मां अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली मां को सौंप दिया और दूसरी महिला को दंड दिया। शिक्षा, सच्चा प्यार कभी स्वार्थी नहीं होता। कहानी 3 बीरबल का हमशक्ल। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक चाल चली और बीरबल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढ निकाला। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था, तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वह असली बीरबल हैं और नकली की पोल खुल गई। अकबर ने दोषियों को सजा दी। शिक्षा, असली और नकली में फर्क करना हमेशा जरूरी होता है। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी देती हैं। उनकी कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी, ईमानदारी और न्यायप्रियता ही सच्ची महानता की पहचान होती है। एक बार सर्दियों की ठंडी रात में अकबर महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की ठंड बहुत अधिक है और मन में सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अगले दिन उन्होंने दरबार में यह सवाल किया। सभी दरबारी बोले, जहांपनाह, यह असंभव है। लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूं। अकबर ने कहा कि यदि वह पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड कैसे सहन की? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर खुद को सांत्वना दी और पूरी रात गुजार दी। अकबर बोले, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दुखी हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने महल में आग से दूर एक हांडी लटका दी।
अकबर बोले, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी गलती मानी और ब्राह्मण को इनाम दिया। शिक्षा सही दृष्टिकोण से ही न्याय किया जाना चाहिए। कहानी 2 असली माँ कौन? एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं। दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बेटा बताया। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं से पूछा, तुम दोनों में से असली माँ कौन है? दोनों ने खुद को असली माँ बताया। बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर तुम दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। पहली महिला चिल्लाई, नहीं, इसे मत काटो, मैं इसे छोड़ देती हूं। दूसरी महिला चुप रही। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही महिला असली माँ है। एक सच्ची माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बच्चे को असली माँ को सौंप दिया। शिक्षा सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है। कहानी 3 बीरबल का हमशक्ल। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक चाल चली और बीरबल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढ निकाला। उस व्यक्ति का नाम रामलाल था। दरबारियों ने उसे समझाया, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करो तो हम तुम्हें इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने लगा। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल चौंक गए और बोले, जहांपनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वह असली बीरबल हैं। अकबर ने दोषियों को सजा दी। शिक्षा असली और नकली में फर्क करना जरूरी होता है। कहानी 4 सबसे बड़ा दानवीर कौन? एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हुई कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा दानवीर मैं हूं। बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपनाह, एक और व्यक्ति है जो आपसे भी बड़ा दानवीर है। अकबर ने चुनौती दी कि बीरबल उसे दिखाए। बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया और उसे एक सोने की मुद्रा दी। फिर उन्होंने एक दरबारी को भेजकर वह मुद्रा किसान से खरीद ली। अकबर बोले, लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, किसान ने बिना किसी इच्छा के अपनी संपत्ति त्याग दी, लेकिन आपने दान देकर नाम कमाने की इच्छा रखी। असली दान वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बात मान ली। शिक्षा सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ किया जाए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए भी हैं। ये कहानियां हमें सच्चाई, ईमानदारी, चतुराई और न्यायप्रियता का मूल्य सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की रोचक कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं।
कहानी एक बीरबल की खिचड़ी। एक बार ठंडी सर्दियों की रात में अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की ठंड असहनीय है और सोचा कि क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। अगले दिन उन्होंने दरबार में यह बात रखी। सभी दरबारी बोले, जहांपनाह, यह असंभव है। लेकिन तभी एक गरीब ब्राह्मण ने कहा, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूँ। अकबर ने वचन दिया कि यदि वह पूरी रात पानी में खड़ा रह सका तो उसे इनाम दिया जाएगा। ब्राह्मण ने चुनौती स्वीकार कर ली और ठंडे पानी में खड़ा हो गया। सुबह जब वह सफलतापूर्वक बाहर निकला तो अकबर ने पूछा, तुमने ठंड सहन कैसे की? ब्राह्मण बोला, जहांपनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देखकर मन को सांत्वना दी और रात गुजार दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस रोशनी की गर्मी से खुद को बचाया। यह धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण निराश हुआ और बीरबल के पास गया। बीरबल ने उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने महल बुलाया और भोजन के लिए बैठाया। लेकिन उन्होंने खाना नहीं परोसा, बल्कि एक दूर जलती हुई आग के पास एक हांडी को लटका दिया। अकबर बोले, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, जैसे ब्राह्मण को दूर जल रही रोशनी से गर्मी मिल सकती थी, वैसे ही आपको दूर जल रही आग से भोजन मिल सकता है। अकबर ने अपनी भूल स्वीकार की और ब्राह्मण को इनाम दे दिया। शिक्षा परिस्थितियों को सही तरीके से समझना जरूरी होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए। कहानी 2, बीरबल का हमशक्ल। दरबार में कुछ लोग बीरबल से जलते थे। उन्होंने एक चाल चली और बीरबल जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति ढूंढ निकाला। इस व्यक्ति का नाम रामलाल था। दरबारियों ने उससे कहा, यदि तुम बीरबल का रूप धारण कर लो और राजा के सामने अजीबोगरीब बातें करने लगो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। रामलाल तैयार हो गया और बीरबल की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह बोलने और चलने की नकल करने लगा। अब वह पूरी तरह से बीरबल जैसा लगने लगा। एक दिन जब बीरबल दरबार में नहीं थे, तब रामलाल को दरबार में भेजा गया। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि वह बीरबल ही है। अकबर ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन रामलाल कोई भी उत्तर बुद्धिमानी से नहीं दे पाया। वह कभी कुछ उल्टा बोलता तो कभी कोई मूर्खतापूर्ण उत्तर देता। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन जब असली बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, कल तुम बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता कहाँ चली गई? बीरबल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कल तो मैं दरबार में आया ही नहीं था। गुप्तचरों ने जल्द ही पूरी सच्चाई उजागर कर दी। उन्होंने रामलाल को पकड़कर दरबार में लाया। जब अकबर ने देखा कि वह वाकई बीरबल जैसा ही दिखता था तो वे भी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि वह असली बीरबल हैं और नकली की पोल खुल गई। अकबर ने दोषियों को सजा दी। शिक्षा असली और नकली में फर्क करना हमेशा जरूरी होता है। कहानी 3, सबसे बड़ा दानवीर कौन? एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हुई कि सबसे बड़ा दानवीर कौन है। अकबर ने कहा, हमारे राज्य में सबसे बड़ा दानवीर मैं हूं। बीरबल ने कहा, नहीं, जहांपनाह, एक और व्यक्ति है जो आपसे भी बड़ा दानवीर है। अकबर ने चुनौती दी कि बीरबल उसे दिखाए। बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया और उसे एक सोने की मुद्रा दी। फिर उन्होंने एक दरबारी को भेजकर वह मुद्रा किसान से खरीद ली। अकबर बोले, लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, किसान ने बिना किसी इच्छा के अपनी संपत्ति त्याग दी, लेकिन आपने दान देकर नाम कमाने की इच्छा रखी।
असली दान वही है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बात मान ली। शिक्षा सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ किया जाए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए भी हैं। ये कहानियां हमें सच्चाई, ईमानदारी, चतुराई और न्यायप्रियता का मूल्य सिखाती हैं।